1857 क्रांति के आदिवासी योद्धा, पराक्रमी व गुरिल्ला युद्ध में माहिर। 1857 की क्रांति में अपनी वीरता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जोहार, नमस्कार। मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी के सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान में आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब के वोटिंग के माध्यम से हमारे दर्शकों ने फेसबुक पर 34% और यूट्यूब पर 70% वोट किया है वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर की कहानी अगले एपिसोड में लाने को लेकर। हमारे कई दर्शकों ने कमेंट करके और मैसेज करके ये भी कहा कि इनका ऑप्शन रहना चाहिए, इनके बारे में जानना है। तो कईयों ने कहा कि मुझे सभी के बारे में जानना है। आपको बता दें कि हम एक एक कर भारत के समक्ष आदिवासियों की वीर गाथा और वीरांगनाओं की वीर गाथा आपके समक्ष लेकर जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पूर्वी भारत में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर और पीताम्बर दोनों भाई थे, जिन्होंने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनका जन्म झारखंड में उस समय के पलामू और वर्तमान के गढ़वा जिले के चेमोसेनिया गांव में खरवार जनजाति के भोक्ता कबीले के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता चेमू सिंह पराक्रमी जागीरदार थे। चेमू सिंह और खरवार जनजाति को शांत रखा जा सके, इसलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें 2 जागीर दे रखा था। लेकिन चेमू सिंह का संबंध अंग्रेजी हुकूमत से हमेशा कड़वाहट भरा रहा और यहीं से दोनों भाइयों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बीज पनपने लगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय के नेतृत्व में रांची में हुए डोरंडा विद्रोह से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से स्वतंत्र घोषित करने का फैसला किया। चेरो जागीरदार देवी बख्श राय उनके साथ हो गए। नीलांबर के किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते पिता चेमू सिंह की मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद नीलांबर ने ही अपने भाई पीताम्बर की देखभाल किया। दोनों भाई पराक्रमी व गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। ऐसा कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय पीताम्बर रांची में थे और उन्होंने आंदोलन को बहुत करीब से देखा और पलामू लौटकर अपने भाई नीलांबर से देश की स्थिति और अंग्रेज़ों के अत्याचार पर बहुत विचार विमर्श किया और दोनों भाइयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ योजना बनाना शुरू कर दिया और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। यहीं से नीलांबर और पीताम्बर की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का आगाज़ हो गया। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। वैसे तो पलामू में अंग्रेज़ों ने 1772 से ही पांव पसारना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना पकड़ ऐसा बना लिया था कि अंग्रेज़ यहाँ से ज़्यादा कर और लगान वसूलने लगे थे। लगान के लिए आदिवासियों पर अत्याचार भी करने लगे। यही वजह था कि पलामू के आदिवासियों में भयंकर आक्रोश था। आज़ाद पंछी की तरह साधारण जीवन जीने वाले आदिवासियों को गुलामी मंजूर नहीं थी और देखते ही देखते अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ने लगा और वो समय आ गया जब नीलांबर पीताम्बर का सहयोग मिला और उनके नेतृत्व में चल रहे अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में भारी संख्या में वहाँ के आदिवासियों का समर्थन भी मिला और अंग्रेज़ों के खिलाफ की गई विद्रोह आग की तरह फैल गई। उस वक्त खरवार, चेरो और भोक्ता समुदाय की जनजातियों की संख्या बहुत थी। नीलांबर और पीताम्बर ने बड़े पैमाने में सबको संगठित किया और देखते ही देखते वो समय आ गया जब दोनों भाई नीलांबर और पीताम्बर के नेतृत्व में 31 अक्टूबर 1857 में लगभग 500 लोगों ने चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज स्थित अंग्रेज़ों के कैंप और अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े रघुवर दयाल पर हमला कर दिया। विद्रोहियों ने लेस्लीगंज में भारी तबाही मचाई। कुछ दिनों के भीतर ही राजहरा कोयला कंपनी पर हमला कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज़ों की बहुत क्षति हुई।
लेफ्टिनेंट ग्राहम केवल 50 लोगों के साथ विद्रोह को दबाने में सक्षम नहीं थे और विद्रोहियों ने रघुवर दयाल के घर में लेफ्टिनेंट ग्राहम को घेर लिया था। फिर क्या था, पलामू में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलने लगी और घबराकर कमिश्नर डाल्टन ने 1857 में दिसंबर के आसपास मेजर कार्टर के नेतृत्व में 2 कंपनियां आई और चेरो जागीरदार देवी बख्श राय को पकड़ने में सफल रही। आगे के विद्रोह को दबाने के लिए कमिश्नर डाल्टन जनवरी 1858 को मद्रास इन्फेंट्री के लगभग 150 सैनिक, रामगढ़ घुड़सवार सेना की टुकड़ी और पिठोरिया परगनैत के सैनिकों के साथ रांची से पलामू पहुंचे। दोनों भाइयों के इस आंदोलन को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा गया और अंग्रेज पूरे दल बल के साथ पहुंच गए नीलांबर पीताम्बर के गांव, जहां दोनों भाइयों का गढ़ था। पूरे गांव में लूटपाट मचाकर सभी घरों को उजाड़ दिया और आग लगा दिया। लेफ्टिनेंट ग्राहम ने पलामू किले पर हमला किया, जिस पर विद्रोहियों का कब्जा था। ब्रिटिश सेना की ताकत के कारण नीलांबर और पीताम्बर को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। एडवर्ड ट्वीड डाल्टन को बाबू कुंवर सिंह का पत्र नीलांबर और पीताम्बर नकलीत मांझी को मिला, जिन्होंने तत्काल मदद मांगी थी। डाल्टन ने कुंवर सिंह की सहायता से पहले विद्रोह को दबाने की योजना बनाई। नीलांबर और पीताम्बर जंगलों में छुपकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। अंततः उन्हें 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में ब्रिटिश सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और वीर नीलांबर पीताम्बर को फांसी दे दी गई। 1857 का सिपाही विद्रोह वस्तुतः ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत का पहला मुक्तिकामी महासंग्राम था। इतिहास के पन्नों में इस महासंग्राम में पलामू की जनजातियों के योगदान को बहुत महत्व नहीं दिया गया, लेकिन नवीनतम शोध और दस्तावेजी सच्चाइयों से यह रहस्य सामने आने लगा है कि 1857 के संघर्ष के 2 वर्ष तक पलामू की जनजातियां लगभग हारी हुई लड़ाई को लड़ती रही थी। आदिवासी समुदाय के 2 वीर भाई पीताम्बर शाही और नीलांबर शाही के योगदान और वीरता को लोग भली भांति जानने लगे हैं। अमर बलिदानी वीर शहीद नीलांबर और पीताम्बर को सत सत नमन। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं और जुड़े रहें ट्रैवल इंडिया टीवी से। अगले एपिसोड में फिर से एक जनजाति नायक की योगदान और वीरता की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।